आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए अब हम लोग जो है सो पार्ट टू, जो आज का पार्ट वन हमने सुबह में देख लिया था, पार्ट टू को देखते हैं। एक दो वीडियो और आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बस उसको करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लग रहा है मैं उसको करा रहा हूँ। यकीन मानिए परसों के पेपर में इसी सब में से कुछ ना कुछ दिखेगा और इतना ज़रूर दिख जाएगा कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जो हमने कंटेंट पढ़ा है पिछले 20-25 दिन में। तो आइए सबसे पहले कौटिल्य और चाणक्य का, कौटिल्य का ही नाम चाणक्य था, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ये क्वेश्चन कल पूछ लिया गया था। अब इससे रिगार्डिंग अगल बगल में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये याद रखिएगा। तो आपको पता होगा कि कौटिल्य के ही टाइम में जो थे वो आए हुए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? तो जिनको भेजा गया था सेलेसस निकेटर के द्वारा, एक एम्बेसडर थे वो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। मेगास्थनीज की बुक है जिसके नाम है इंडिका। वो उन्होंने बताया था कि कितने टाइप के इंडिया में, कितने तरह के सोसाइटी थे इंडिया में, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मेगास्थनीज के अनुसार इंडियन सोसाइटी 7 भाग में बटी हुई थी और वो स्लेवरी वहाँ पे प्रेजेंट थी। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि स्लेवरी प्रेजेंट थी। सॉरी, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक है। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार स्लेवरी नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने कहा था कि स्लेवरी थी। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, स्लेवरी एब्सेंट थी। और मेगास्थनीज ने बोला था कि टोटल 30 मेंबर हैं, 6 मेंबर और 5 कमेटी थी इसकी, तो टोटल 30 मेंबर हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि पहले क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज की कौन सी किताब है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज की ने बताया था कि स्लेवरी नहीं है, लेकिन उसको किसने अपोज किया था? तो चाणक्य ने। ठीक है। और चाणक्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर चेरा, चोला, पांड्या, आपको पता है साउथ इंडिया की बात है। तो चेरा का कैपिटल वंजी, चोला का उदयपुर, पांड्या का मदुरै। चोला में आपने पता होगा, राजेंद्र वन के बारे में पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उससे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको चोला का जो है सो राजेंद्र वन याद रखना है। फिर कालिदास जो थे, 9 जेम्स थे। ठीक है, 9 नवरत्न जिसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त 2 के दरबार में, उसमें एक कालिदास भी थे। पहली चीज़ तो आपको याद होना चाहिए कि कालिदास के कौन कौन सी रचना थी। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछा गया है उसमें है मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, कालिदास। और जो 9 जेम्स थे, नवरत्न थे, और कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। और नवरत्न कहाँ के थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य 2 के थे। एक क्वेश्चन जो है सो वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है कि राजा राम मोहन राय को राजा किसने बोला था? तो याद रखिएगा, अकबर 2 ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिमाग में होना चाहिए। फिर कल आपके देखिए सुबह में जो मैंने बोला था कि आपके में जो क्वेश्चन आता है वो उसका लेवल क्या था और किस हिसाब से उसको हम लोग एनालाइज करते। तो देखिए यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात कह रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए कि कनकेव मिरर का स्टेटमेंट 1 दिया था कि कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो आपको पता है कि एक केस ऐसा है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी मैक्सिमम केस में क्या बनते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो आपको ये बात पता है कि ये सही था, तो आप बोलते यस बिल्कुल सही है। और इसका देखिए रीज़न में क्या दिया था, नेचर ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज। बिल्कुल सही। आपको पता है कि इन्फिनिटी से आप चलिएगा तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी से चलिएगा तो फोकस पे, फिर इधर इस साइड बढ़िएगा तो उधर बढ़ेगा, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है सेम साइज का बनता है। तो ये आपको पता होगा, ये बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो आप कर लीजिएगा। तो इसमें मैंने 1-2 और फैक्ट ऐड कर दिया कि डेंटिस्ट वगैरह कनकेव का यूज करते, कनकेव मिरर का, हेडलाइट में, सेविंग में, मेकअप में। कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है। फिर है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसमें याद रखना है पोटासियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन। ठीक है, इसका सीरीज डायरेक्ट याद रखिएगा। आप देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कल का, ये मेरे दोस्त से मुझे मिला कि रिएक्टिविटी सीरीज में दिया हुआ था। उसने बोला कि भाई इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल सही। इससे आसान अब क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपको ही पता है, ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को, ज़्यादा पैसा वाला कम पैसा वाले को हटा देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और बोला था कि और इसके जो उसमें दिया हुआ था करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा था। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर कल नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो हो सकता है कि अगर आपसे नाबार्ड पूछ लिया कब इस्टेब्लिश्ड है तो इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। तो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। और अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइम में हुआ था? तो 6th 5 ईयर प्लान में हुआ था, क्योंकि 1982, क्योंकि आपको पता है 51 से 56 तक पहला था। ठीक है। फिर ये किस कमेटी पर बेस्ड था? तो बी शिवाराम कमेटी। इंपॉर्टेंट, आसान।
एफसीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब था? तो 14 जनवरी 1965 को। ये किस टाइम में हुआ? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में। इसी टाइम में थर्ड 5 ईयर प्लान में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है सो भी हुआ था। और गाडगिल योजना शायद था। आपको बताना है कमेंट में कि एफसीआई के थर्ड 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड है। ठीक है। फिर कल एक क्वेश्चन आया हुआ था असर्शन रीजन का ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। हो सकता है इस बार सोशल के बारे में पूछ ले, सॉवरेन के बारे में पूछ ले। तो ये सब बेसिक है। इन सब में 99% स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव लग रहा हो तो दोनों सही होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव लग रहा हो तो गलत लग रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है सेक्युलर के मतलब? तो इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बाकी अलग कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में मुस्लिमों का वो है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 4 धर्म, 5 धर्म, 6 जो भी धर्म है सब कोई बराबर वो है। ठीक है। गारंटी फ्रीडम है सभी रिलीजन को और सब फेथ को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल सही। फिर अंत्योदय दोनों शिफ्ट में था। और यकीन मानिए कि अभी तक बिहार दरोगा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, गोल्ड कहाँ मिलता है जमुई से, ठीक है, रोहतास, लाइमस्टोन, ये सब चलता है। तो ऐसे बीपीएससी का जो है सो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना 2000, याद रखिएगा डायरेक्ट। पहला स्टेट है जिसने कि एग्री वोल्टेक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो यूपी। अब देखिए कुछ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है वो सबको मैं लेके आया हूँ, आप देखते रहिए क्योंकि जल्दी वीडियो खत्म कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कि जल्दी से आप भी पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। इंडोनेशिया अनाउंस डिसीजन टू ज्वाइन एनडीबी। देखिए ये पहले का न्यूज़ है लेकिन उसको मैं अभी करंट से ऐड कर दिया हूँ। तो इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करने का फैसला लिया था। ठीक है, जिस टाइम में वो ऑफिशियली ब्रिक्स को भी ज्वाइन किया था। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ था? संघाई। उसके बाद जो लेटेस्ट मेंबर था, जो 9वां मेंबर बना था वो था अल्जेरिया। अब ये रिसेंट में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने भी ज्वाइन किया है एनडीबी को। तो टोटल मेंबर हो गए 11। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अभी लेटेस्ट मेंबर कौन है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। टोटल संख्या कितना है? तो 11। ठीक है। अब देखिए बिहार ने इम्प्लीमेंट किया ई ग्राम कचहरी सिस्टम। बिहार का एक साथ सारा न्यूज। बिहार ने अंडर 18 जूनियर नेशनल रग्बी जीता। इलेक्शन कमीशन के जो वो चिन्ह के तौर पे नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा थे। 125 यूनिट फ्री दिया। पुनौरा धाम ट्रस्ट सीतामढ़ी 882 करोड़, 35% रिजर्वेशन। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 400 से 1100 पेंशन कर दिया। बिहार से लोकोमोटिव कहाँ भेजा गया? पप्पू न्यू गिनिया। फर्स्ट मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम कहाँ? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। 2 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ? विक्रमपट्टनम में। खेलो इंडिया गेम्स हुआ। और चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कौन थे? तो विनोद गुंजियाल, ये आपको पता होगा। और चीफ इलेक्टरल कमिश्नर कौन है? तो पूरे तो आपको पता होना चाहिए, ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार। देखिए जैसे आपको मैंने नोबेल प्राइज़ बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इन सबसे। तो मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज़ को बोला जाता है एबेल प्राइज़। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज़ को बोला जाता है एबेल प्राइज़ और वो मिला इस बार मासाकी काशीवारा को अलजेब्रा के लिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। क्योंकि देखिए जब नोबेल प्राइज़ सबका पूछा हो सकता है, मैथमेटिक्स का एबेल प्राइज़ पूछ ले, क्या पता किसी शिफ्ट में आ जाए। हिंदी ऑथर विनोद कुमार शुक्ल। तो हो कल विनोद कुमार शुक्ल से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो हो सकता है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ ले। ठीक है, तो किसको दिया गया था? हिंदी ऑथर विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। इंडिया, देखिए ये अपने कॉपी का क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा था कि अरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कितना का प्रूफ देना है? कोई प्रूफ देना जरूरी नहीं है, हमारा काम हो जाए, हम लोग सभी लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, बस बात खत्म। इंडिया प्लान टू सेटअप न्यूक्लियर सबमरीन बेस इन आंध्र प्रदेश, प्रोजेक्ट वर्षा। ठीक है, कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट पे। और देखिएगा मैं जो आपको पहले ही नोट्स भेज चुका हूँ उसमें जो हमने पढ़ा था उसी में लिखा। और वेस्ट कोस्ट पे क्या है? तो सी बर्ड। याद रखिएगा, अगर प्रोजेक्ट वर्षा पूछ सकता है तो कर्नाटका में जो वेस्ट कोस्ट पर है सी बर्ड, वो भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। पीएम पोषण स्कीम कल भी पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। वही पीएम की कितना क्या कहते हैं, किसके मिनिस्ट्री कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वही स्कूल बच्चों को जो दिया जाता है मिड डे मील, ये सब रिलेटेड है। और इसको अवार्ड में मिला है क्या कहते हैं, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी रिसेंट में होता है इसका 7th एडिशन पोषण पखवाड़ा। कहाँ पे? तो झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, कल पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब इसमें से कुछ भी घुमा फिरा के और पूछ सकता है। अब देखिए डीआरडीओ का 2 अपना कॉपी का क्वेश्चन, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, गौरव नाम है। ठीक है, तो इसका ट्रायल जो किया गया है डीआरडीओ ने किया। और डीआरडीओ का दूसरा अस्त्रा मिसाइल। ठीक है, ओडिशा कोस्ट पे। अब आपको जो इंपॉर्टेंट है वो डीआरडीओ के चीफ के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है कल के क्वेश्चन में। तो डीआरडीओ के चीफ कौन है? तो डॉक्टर समीर कामत या समीर कामत, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन में सतवई साईराज रेड्डी। ठीक है, 23 का मिला हुआ है। 24 में जो है सो गुकेश को मिला है चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए और परवीन को पैरा एथलेटिक्स के लिए। 46वां एशियन समिट, स्टार मार्क कीजिए सबको।
कहाँ हुआ? मलेशिया में। इसमें 10 कंट्री हैं, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं, और जो नया मेंबर बना है वो बना है आसियान का टाइमर लिस्टे, याद रखना टाइमर लिस्टे। समुद्रयान मिशन आपको मैंने बार बार बताया, डीप ओशियन मिशन 3 लोग जाएंगे, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसको डेवलप किया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 51वां G7 समिट कहाँ? कनाडा। वही G20 समिट पूछेगा तो जोहान्सबर्ग, ठीक है, साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट। G7 कहाँ? कनाडा के अल्बर्टा में। G20 कहाँ? साउथ अफ्रीका में। बिहार दिवस 2025 113वां एनिवर्सरी था, इसका थीम क्या था? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, और इसी के अंतर्गत बिहार कृषि ऐप बनाया गया और स्मार्ट मीटरिंग, ठीक है। इसमें डिजिटल अवार्ड और गोल्ड मेडल दिया गया, किसको? संजय अग्रवाल को। इंडिया ने फर्स्ट गोल्ड जीता कहाँ? फीसू यूनिवर्सिटी में। कहाँ? आर्करी में, जो कि हुआ था जर्मनी में, फीसू आर्करी, कल कई बार बोला था। और पहली बार गोल्ड जीता है इसमें, तो नाम किसने जीता है? तो पवनीत कौर और कुशल दलाल, ठीक है, कुशल दलाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीसू वर्ल्ड कहाँ? जर्मनी में। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराया, किसमें? 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप, कहाँ हुआ था? जॉर्जिया में। अभी भी पढ़ा था, फिर से वापस मैं आपको मेंशन कर दिया। एनडीबी को जो रिसेंट में ज्वाइन किया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, टोटल कंट्री हो गई 11। पीएम धन धन कृषि योजना, ये आपके बजट में दिया गया था। इसमें 2 चीज़ याद रखना है, एक तो 24,000 करोड़ बजट और 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगा, 6 साल के लिए है, खत्म। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, कल आपके परसों आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन फिक्स है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, सीएजी करंट में कौन है? संजय मूर्ति, नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी, सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम, करंट लोकपाल कौन है अभी? अजय कुमार, यूपीएससी के भी चेयरमैन अजय कुमार, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन बहादुर सिंह सगू, अभी मैंने आपको डीआरडीओ का चेयरमैन बताया समीर कामत, ठीक है। आयरलैंड के प्रेसिडेंट मार्टिन, अगर आपको खिलाड़ी सब, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आयरलैंड के बहुत खिलाड़ी का नाम में मार्टिन रहता है। घाना जॉन, ठीक है। लेबनान के जोसेफ, ग्रीस का कॉन्स्टेंटिन इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का तो अभी मिल के हैं तो इमैनुअल मैक्रोन इंपॉर्टेंट है। पीएम ऑफ थाईलैंड एंड पीएम ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो, ये कमला प्रसाद, ये बक्सर की है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नामीबिया का प्रेसिडेंट नंदी नेतवा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि एक छोटे से वीडियो में कम से कम मैं आपको 50 क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर दिया हूं, ठीक है। तो अभी आपको जो अब जिस पर आपको वो करना है, काम करना है, वो आप नाटो एक बार खुद से पढ़ लीजिए, सुंदरबन मैंने बोला था पढ़ लीजिए, और मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन में जो एसी नेट किया है, ECINET, ठीक है, और एक वो चला था अभी मैंने बताया था क्या चला, SIR, ठीक है, SIR का फुल फॉर्म, ये सब आप एक बार पढ़ के रखिए। बाकी एक वीडियो में बढ़िया से बनाते हैं 2011 का सेंसस, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो आया है उसको भी लेके, ठीक है। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।